Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। भीषण बाढ़ में ध्वस्त हुए दूधिया पुल की जगह अब वैकल्पिक ह्यूम पाइप पुल बनकर तैयार हो गया है। सोमवार से इस पर सामान्य यातायात शुरू हो गया, जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच संपर्क बहाल हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग ने सिर्फ 16 दिनों में 468 मीटर लंबा पुल तैयार किया। इसमें 1200 मिलीमीटर व्यास के 132 ह्यूम पाइप लगाए गए हैं और 8 मीटर चौड़ा कॉजवे बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे संकट में त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बताया और 54 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी पुल परियोजना की घोषणा की। पुल खुलने से स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और पर्यटकों में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई है। नमस्ते है, म त पहिला नम्बर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तपाईको जुन हाम्रो हिमाली दर्पण च्यानललाई म यही भन्न चाहन्छु है। अब यो जुन 4 तारिखको जुन यो ब्रिज तोडिएको थियो 4 तारिख है, जस्तो खालके बाढ आएर है, त्यसले गर्दामा 5 तारिख दिनको यहाँनिर जुन काम भयो यो है, एकदमै म यहाँको एउटा प्रधान भएको हैसियतले, सेन्ट मिनिस्ट्रीको प्रधान भएको हैसियतले है, यहाँको लोकलिटी भएको हैसियतले म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु है। पहाडभरि नै म यो भन्न चाहन्छु सबैलाई नै, किनभने आज दिनको एकदम सुचारू रूपले अहिले देखिरहनु भएको छ, तपाईको फ्रेममा खोलिरहेको छ है। यसमा यो खोल्नुमा पनि धेरै योगदान छ हैन। यसरी नै हाम्रो यहाँनिर अब जति बेला घरहरू पनि कतिको ड्यामेज भयो है, अहिले सुन्नुमा आउँदैछ यो जुन घरहरू अस्ति जुन बगाएको घरहरूको फुल ड्यामेजको पनि मेरो बिडिओ साहबसँग पनि बेलुका बात भयो है, किनभने उहाँहरूको पनि पैसा डिस्ट्रिक्टमा आइसकेको छ। उहाँले 29 तारिख चाहिँ उहाँहरूको पैसा एकाउन्टमा पनि पस्छ है, हामीले त्यो घरहरूको पनि। त्यसले गर्दामा यो आज जुन यो रोडको यो देखिरहनु भएको छ है, सबैलाई म यही भन्छु, जो पनि आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुरिस्टहरू पनि जति पनि मिरिकबाट जानु भएर दार्जिलिङ मिरिक भएर जुन पशुपति भएर जाने रोड यो दुधेको आज जुन ब्रिज भत्केर यहाँनिर जुन रोड बन्यो है, यसमा हामी एकदमै खुसी छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो टुरिस्टहरूलाई एकदमै तकलिफ भएको थियो है। यसमा आज यो रोड खुलाउनुमा सक्षम हुनेमा हाम्रो जस्तो डिपार्टमेन्टको मान्छे भयो है, हाम्रो कन्ट्र्याक्टर दाजुहरू हुनुहुन्छ, यहीँको हाम्रो लोकल दाजुहरू हुन्छ है, हाम्रो मिस्त्री भाइहरूले पनि, लेबरहरूले पनि रात बिहान दिनको 8 बजी दिनको बेलुका रातभरि नै हाम्रो काम गरेर यो बाटोलाई चाहिँ एकदम कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर 15 दिनको जुन सीएम मैडमले जुन अल्टिमेटम दिनुभएको थियो है। और जी कर अस्पताल के चिकित्सक शुभजीत आचार्य की रहस्यमय मौत से सनसनी फैल गई है। वे अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे और उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम के निवासी थे। रविवार रात उन्हें सीने में दर्द होने पर बारासात के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के अनुसार वे हार्ट रेट कम करने की दवाएं लेते थे और संभवतः दवाओं की अधिक मात्रा से शरीर में विषाक्तता उत्पन्न हुई, जिससे उनकी मृत्यु हुई। घटना को लेकर अस्पताल परिसर और मेडिकल समुदाय में शोक और आश्चर्य का माहौल है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मौत का सटीक कारण नहीं बताया जा सकता। मृतक का शव बारासात मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 31 बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के गेदे चेकपोस्ट से बीजीबी को सौंप दिया। इनमें 16 पुरुष, 10 महिलाएं, 2 हिजड़ा और 3 बच्चे शामिल थे। बीएसएफ की 32वीं बटालियन के गेदे कैंप कमांडर ने पहले ही चुआडांगा बटालियन 6 बीजीबी को सूचना दी थी। इसके बाद दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें सभी नागरिकों की पहचान, नाम और पता बीजीबी को सौंपे गए। बीजीबी की ओर से सूबेदार मोहम्मद अबुल हसन और बीएसएफ की ओर से इंस्पेक्टर शिव शंकर सिंह ने बैठक का नेतृत्व किया। जांच के बाद बीजीबी ने उन्हें दर्शना थाने को सौंप दिया। नागरिकों ने बताया कि वे रोजगार की तलाश में दलालों के जरिए भारत आए थे। शिलीगुड़ी के 36 नंबर वार्ड के निरंजन नगर इलाके में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जब्दुल हुसैन है, जो जयगांव के झरना बस्ती इलाके का निवासी है। उसके पास से चोरी किए गए कई लाख रुपए, नकद सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 21 अक्टूबर को घर के सदस्य पूजा देखने बाहर गए थे, तभी बदमाशों ने खाली घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कुछ घंटे बाद लौटने पर परिवार ने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है और घर अस्त व्यस्त पड़ा है। 23 अक्टूबर को आशी घर फांडी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या इस घटना में अन्य लोग भी शामिल थे। लगभग 1 महीने से खरसांग शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का मुख्य आरोपी आज खरसांग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 1 महीने से खरसांग बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक विभिन्न नकद, मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी करता आ रहा था, जिसे सीसीटीवी फुटेज में लगातार देखा जा रहा था। इन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने आज खरसांग बाजार क्षेत्र से उक्त चोर को पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये युवक कालेबुंग का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए मोबाइल फोन और अन्य कई सामान भी जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि इससे पहले की कार्रवाई भी जारी थी। चेल नदी में दिखा दांत वाला हाथी। छठ पूजा के घाट पर तैनात वनकर्मी जंगल में लौटाने की कोशिश जारी। सोमवार सुबह माल ब्लॉक की चेल नदी में एक दांत वाला हाथी घूमते देखा गया। अचानक नदी में हाथी की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में काफी डर फैल गया। हालांकि वन विभाग की तत्परता के चलते स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार रविवार रात को गोरुबाथान के भुट्टाबाड़ी जंगल से हाथी रनीचेरा चाय बागान क्षेत्र में आ गया था। इसके बाद सोमवार सुबह ये चेल नदी में उतर आया। खबर पाकर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे इकट्ठा होने लगे। घटना की सूचना मिलते ही MPP3 वनकर्मी और माल वाइल्ड लाइफ रेंज के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले जाकर खड़ा किया। इसके बाद हाथी को जंगल की ओर वापस भेजने का प्रयास शुरू किया गया। आज शाम को चेल नदी के घाट पर छठ पूजा का आयोजन है, इसलिए किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए वनकर्मी क्षेत्र में सतर्क है। वन विभाग की तरफ से बताया गया है कि आज शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक चेल नदी के घाट क्षेत्र में वनकर्मी तैनात रहेंगे। हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल में लौटाने तक निगरानी जारी रहेगी। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना। अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल Hyundai से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, ऑरा और क्रेटा। हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल Hyundai, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. लाख को चिंता छुट्छ जब हुन्छ करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरीले तपाईलाई दिँदैछ 11 करोड जित्ने मौका, त्यो पनि ग्यारेन्टिड, किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड। ड्र 31 अक्टोबर, टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर, तपाईँ पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर भाग्यले गर्छ चियर। 11 करोड 11 करोड। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंदरों का एक झुंड इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। आरोप है कि ये बंदर पूजा में लगाए गए ट्यूनी लाइट से लेकर घरों के सामान तक तोड़फोड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों पर लगे फलों को खाकर और बर्बाद कर पूरा इलाका दहशत में रख रहे हैं। जलपाईगुड़ी शहर के पहाड़पुर क्षेत्र के निवासी बंदरों की इस लगातार बढ़ती गतिविधि से बेहद परेशान है। लोगों ने वन विभाग से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है ताकि इस समस्या से जल्द राहत मिल सके। আমরা বাড়ি ঘর আমাদের কিচ্ছু মানে না, ঘরের কৌটা গাউটি সব নিয়ে চলে যায়, তার জন্য গুলটি ব্যবহার করছি। আর কি করার আছে? এখন তাও তো তেরে আসে নাকি? তাও তো তেরে আসে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে? ভয় লাগে না? না কি সবার বাড়ি ঘরে বিছনার নিচে চলে যাচ্ছে। কে বাদর? হ্যাঁ অনেকগুলো বাদর এসেছে, প্রায়শই খাওয়া পাচ্ছে না, বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে। তার জন্য গুলটি ব্যবহার করছি। গুলটি ভরসা? তাও কি মানে গুলটি বোম মানে বাজি পটকা ফাটাতে হচ্ছে। সবার বাড়ি বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে তো, এত বাদর কোথা থেকে আসছে এগুলো? বাগান থেকে, ফরেস্ট থেকে। কেন? খাওয়া পাচ্ছে না, তার জন্য। এখানে কি নাম তোমার? সুব্রদীপ ভৌমিক। এই জায়গাটার নাম কি? পাটকাটা কলোनी। मालदा जिले में सोशल मीडिया देखकर कुछ बच्चों और किशोरों ने कार्बाइड गन बनानी शुरू कर दी। इसमें गाजोल के 2 छात्र भी शामिल थे। बुधवार को इसी खेल के दौरान भैरव राय गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों किशोर दिन भर गन का प्रयोग कर रहे थे। शाम को जब गन नहीं चली, भैरव ने उसे चेहरे के पास जाकर जांच की, तभी अचानक विस्फोट हो गया। भैरव को पहले गाजोल नेत्र चिकित्सालय और फिर मालदा अस्पताल ले जाया गया। अब उसकी स्थिति कुछ बेहतर है और वो थोड़ा देख पा रहा है। दूसरी छात्र ईशान राय ने भी गन बनाई थी, लेकिन हादसे के डर से उसने इसे तालाब में फेंक दिया। इस घटना ने इलाके में चिंता और सनसनी मचा दी। तो फेसबुके ভিডিও দেখলাম। হ্যাঁ, ফেসবুক চালাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, ভিডিও আসলো তো সহজ লাগলো, কেন বানালাম। হ্যাঁ, গাড়ির বোতল দিয়ে বানিয়েছিলাম। কিসের বোতল ছিল? প্লাস্টিকের বোতল। আচ্ছা, গ্যাস লাইটার। কার্বাইড। তারপর কে কে বানাচ্ছিলিস? আমি ছিলাম, একটা গ্রামের ছেলে। বন্ধু না? তোরা এই গ্রামে কয়জন বানিয়েছিলি? মানে সবাই মিলে দুটো বানিয়েছিলাম। সবাই মিলে দুটো বানিয়েছিলি? ওটাও কি প্লাস্টিকের বোতল ছিল? হ্যাঁ। এটা কি প্লাস্টিকের বোতলে বানাতে হয় না কাঁচের বোতলে? তো জানি না, প্লাস্টিকের বোতলে দেখেছিলাম, এই জন্য প্লাস্টিকের বোতল। আচ্ছা, ওই পেপসির বোতলগুলো নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, বোতল। আচ্ছা, তারপরে কার্বাইড দিয়েছিলিস? হ্যাঁ, কার্বাইড দিয়েছিলাম। ফাটছিল? কার্বাইড দিয়ে হালকা জল দিয়েছিলাম, ঝাঁকি মারে, তারপর গরম হয়ে গিয়েছিল। আর কার্বাইডগুলো বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম, তারপর গ্যাস লাইটারটা পিছনে দেওয়া ছিলাম, আর আগুন ফুটছিল। ওটা ভালো ফুটছিল। তারপর কখন চোখে লাগলো? সন্ধ্যার দিকে, বুধবার। কিভাবে? বোতল ফেটে গেছে? বোতল ফেটে না, দেখছিলাম ফাটছিল কিনা, আর কাছে নিয়েছিলাম চোখের কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, ফুটছে না তো কাছে গিয়ে দেখতে গেছিলাম। আগে দিনের বেলা বেশ কয়েকবার ফাটিয়েছিস না? তখন ভালো ফেটেছে? কিরকম আওয়াজ হয়? কিরকম? ভালো, বোমের মতো আওয়াজ হয়? বোমের মতো? তার থেকে কম, বন্দুকের মতো না? ভটকার মতো জোরে आवाज। अच्छा, चॉकलेट मतो। बीएसएफ के मालदा सेक्टर की पहल पर 27 अक्टूबर से विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत हुई, जो 2 नवंबर तक चलेगा।
इस अवसर पर सोमवार को मालदा सेक्टर मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें डीआईजी अजीत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ की खुफिया इकाइयां कैसे काम करती हैं और आम लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क रहने की अपील की। डीआईजी ने कहा कि बीएसएफ साल भर सीमा पर सक्रिय रहती है, लेकिन इस विशेष सप्ताह में उनके कार्यों को जनता के सामने लाया जाता है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब भी कुछ सीमाई क्षेत्र बिना बाढ़ के हैं जहां कभी-कभी तस्करी होती है। राज्य सरकार से भूमि मिलने पर वहां जल्द ही बाड़बंदी की जाएगी। बीएसएफ बहुत तत्परता के साथ काम कर रही है और जैसा बताया मैंने कि 24/7 पर बीएसएफ बैन करती है। आरोप प्रत्यारोप का जहाँ तक है, आरोप लगाने के लिए कोई भी फ्री है। बीएसएफ इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रही है जिससे बीएसएफ की बदनामी और देश की बदनामी हो। थैंक यू। सिलीगुड़ी में महानंदा नदी के घाटों पर छठ पूजा पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष पारंपरिक व्रत उपवास का पालन करते हुए पूजा में शामिल हुए। घाटों को सुंदर तरीके से सजाया गया है और भक्त सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। आज छठ पूजा का पहला दिन है। जलपाईगुड़ी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों की ओर जा रहे हैं। व्रती महिलाएं दंडवत यात्रा दंडी काटते हुए नियम और परंपरा का पालन करते हुए विभिन्न घाटों पर पहुंच रही हैं। सुबह से ही शहर के विभिन्न घाटों पर पूजा अर्चना और तैयारियों का माहौल देखा गया। श्रद्धालुओं के चेहरों पर भक्ति और उत्साह है। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि छठ पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। আপনার নাম কি? আমার নাম বুনু রাও। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছেন? আমি এই জয়ন্তীপাড়া থেকে। আচ্ছা, কোন ঘাটে যাচ্ছেন? আমি যে তিনচারা ঘাটে যাচ্ছি। এই যে আপনি যে এখানে যাচ্ছেন, তো কষ্ট হচ্ছে না আপনার? না, কিসের কষ্ট হবে? আমার কোনো কষ্ট নাই তো। কেন? না, আমি যখন এত উপাস থাকতে পারি, সবকিছু করতে পারি, কি আছে? একজন কষ্ট করলেই কি হবে? আমার তো কোনো কষ্ট বুঝাই যাচ্ছে না। কোনো কষ্ট বুঝাচ্ছে না। মায়ের নামে কোনো কষ্ট আমি রাখলাম যখন, তো মায়ের নামে কিসের কষ্ট হবে? কোনো কষ্ট হবে না। সব ছট মায়ের। হ্যাঁ। কি নাম বলেন আপনার? मैं बुनू राव। कूच बिहार के दिनहाटा के थानापाड़ा क्षेत्र में छठ पूजा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाएं परंपरा के अनुसार नदी किनारे पूजा की तैयारियों में व्यस्त रहीं। घाटों को रंग बिरंगी सजावट और रोशनी से सजाया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। भक्तों के छठ माता की जय के जयघोष से पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में भासमना है।